हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टेस्ट, ये पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टेस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आपके इतने सही थे, इतने गलत थे और हाँ ये थे। और इसमें भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाएँ तो आपको वापस कमेंट करने हैं, तो मैं उसी की उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करें। तो पहले तो अगर इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फ़ायदा आपका है, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तो आपको मिलती है सबसे पहले, वो भी 100% एक्यूरेट। उसके अलावा वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे सब लोगों के पास ये वीडियो चली जाए। अब मैं आपको जल्दी से वो सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, वो टोटल नंबर ऑफ, जिसमें से ये मान ली मेरे पास जीके के कम से कम 25 क्वेश्चन के अराउंड तो हैं, बाकी और भी आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। और पेपर लेवल का, जैसे मैंने आपको 1000 बार बोला था ना, कितनी बार बोला था, गेट आईएएस के क्वेश्चन मत करो मत करो, मगर फिर भी आपने वही क्वेश्चन किए थे। आपने देख लिया ना, लगभग मैक्सिमम पेपर आपका यूथ पब्लिकेशन टाइप के क्वेश्चनों में से आया है, और जिन्होंने सिर्फ वही की थी उनको बहुत हेल्प मिली थी। मैक्सिमम उनके टेक्निकल ठीक हुआ है, और टेक्निकल में इतना बड़ा इशू नहीं है लोगों के, वही मतलब 90 के समथिंग लोगों के आए हैं। मेन धज्जियाँ उड़ी हैं नॉन टेक में, जो मैंने बोला था आपको, नॉन टेक में ही धज्जियाँ उड़ेंगी। इंग्लिश में सबकी उड़ गई धज्जियाँ। रीजनिंग में भी ये जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला पजल क्वेश्चन था, जिनसे उनके बैठ गया वो ठीक बना, वो 5 क्वेश्चन सीधे गए। हिंदी में अच्छा स्कोर हो गया था, चलो मानता हूँ मैं। मैथमेटिक्स में भी लोगों को दिक्कत हुई है, मैथमेटिक्स के इतनी प्रैक्टिस होने के बावजूद वहाँ गलत हुए हैं। और जीके का तो कहना ही अलग है, वो तो एक अलग ही सुर में चला है सबका, सबको पता है। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा वीडियो पे आता हूँ। क्या क्या है, तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट मैसेज किए थे क्वेश्चन का, मैंने उनको बोला हुआ था, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं आपको चलो बताता चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें आप देख सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी हुई थी, करंट बिकम 3 टाइम्स। ये पता नहीं किस हिसाब से दे रखा है, मतलब इस टाइप का सर्किट दे रखा है। 240 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस आर, और एक और पैरेलल में 30 ओम। तो आप और अगर इस हिसाब से कनेक्शन था तो आप इजीली निकाल सकते हो, तो आप मान सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड एक्सएल। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एल दे रखी है, इजीली निकालोगे 2πfl। उसके अलावा आपको ये तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो दे रखा था, यहाँ आपको रेजोनेंट पीक निकालना था, और शायद ये पीक ओवरशूट वो वाला क्वेश्चन है शायद। रेजोनेंट पीक जहाँ तक मुझे लग रहा है 4/2 डेल ओमेगा एन ऐसे कुछ होता है, शायद वही क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लगा। अगला एक क्वेश्चन था, P = VI cos ∅ फाइंड आई और अदर डाटा गिवन, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो आपको एक आइडिया है, मतलब वो आपने जैसे पेपर दिया है तो आप लोगों को और एग्जैक्ट पता होगा वैल्यू। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन था टेक्निकल का, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद विच टीम डिफीटेड इंडियन टीम इन वर्ल्ड टेस्ट, आपको बताया अभी ये, मतलब इसमें ये था, अभी आपको बताया वर्ल्ड जो टेस्ट था वो वर्ल्ड टेस्ट मैच हुए थे, वर्ल्ड टेस्ट हुआ था, आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में। तो इंडिया किससे आ रही थी, न्यूजीलैंड से, ये उन्होंने चलो आंसर भी दिया उस टाइप का। एक आया था ऑपरेशन देवी शक्ति, आप सभी को पता है तालिबान जो महान शांतिप्रिय लोगों का समूह है, वहाँ से बचाने के लिए आया हुआ था। अगला पिछोला लेक की डायरेक्शन कहाँ है, मतलब पिछोला लेक कहाँ पे, उस टाइप का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया था, राजस्थान सिटी विच फेस अर्थ, मतलब राजस्थान की कौन सी सिटी थी जो दिसंबर 2020 में 4.2 अर्थक्वेक फील किया था। तो मैं मान सकता हूँ सिर्फ उसी जगह के रहने वालों के अलावा किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, मैक्सिमम मान सकता हूँ। तो इसका आंसर अलवर था। एक था वल्कनाइजेशन और रबड़ इज डन बाई, ये क्वेश्चन है, तो आपको पता है वल्कनाइजेशन वो सल्फर उसमें ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से वल्कनाइजेशन हो जाता है। एक था ये क्या है, मेमोडाइलाइसिस इज रिलेटेड टू, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मुझे भी एग्जैक्ट ऐसा ही था, मतलब हाँ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, किडनी का ऐसे कुछ रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन था। चलो ये होगा। अब देखिए आप देख सकते हो, ये रोशन चौधरी जी ने मुझे मैसेज किए थे, उन्होंने टेक्निकल के मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए, वो भी आपको बता देता हूँ। अब ये कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन दिख जाएंगे, जैसे इन्होंने बोला है डैम्पिंग रेशियो गिवन, देन रेजोनेंट पीक, मतलब डिफाइन करना था रेजोनेंट पीक की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा फॉर्मूला। एक था आरसी सर्किट गिवन द स्विच T = 0 टाइम पर पोजीशन ए बी मूव किया जाता है, तो T = 10 सेकंड पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इन्होंने टाइम का ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ होगा, आई थिंक आप समझ सकते हो जिन्होंने क्वेश्चन दिया गया है, मतलब T = 0 पे ए बी की पोजीशन दे दी होगी, क्या इसमें सर्किट दे रखा था, फिर उन्होंने T = 10 सेकंड पे पूछा होगा। तो आप आई थिंक इस चीज़ को समझ रहे होंगे कैपेसिटर के वैल्यू में जो अपना होता है IC = CdV/dt, तो यहाँ से टाइम कॉन्स्टेंट dV का आप निकाल सकते हो। तो एग्जैक्ट जहाँ तक मैं मान सकता हूँ उसमें वोल्टेज दी हुई होगी या निकालनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगला था बॉल बियरिंग के डिसएडवांटेज, बॉल बियरिंग के क्या डिसएडवांटेज, तो आपको पता है 2 तरह की बियरिंग होती है, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग छोटी मशीनों में यूज़ की जाती है, और रोलर बियरिंग बड़ी मशीन में यूज़ की जाती है, तो इस टाइप का कुछ होगा। एक स्टैटिक इन्वर्टर का क्वेश्चन था, पता नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा स्टैटिक इन्वर्टर टाइप का। हाँ, एक था मॉसफेट IGBT का था, बाइपोलर है, मेजॉरिटी डिवाइस है,
तो जैसा कि सभी बोल रहे थे एक मॉसफेट का सीधा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसा इन्होंने बोला इनके हिसाब से भी यही है कि मतलब बाइपोलर है, यूनिपोलर है, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ। अगला एक क्वेश्चन आता है नेगेटिव फीडबैक का बैंडविड्थ पर इफेक्ट, मतलब नेगेटिव फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ेगा बैंडविड्थ। तो आप सभी को पता है नेगेटिव फीडबैक और जो बैंडविड्थ होती है वो इन्वर्सली होती है शायद, जहाँ तक हाँ, तो आपको पता है नेगेटिव होती है बैंडविड्थ, इसमें इंक्रीज हो जाती है और जो आपकी स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है नेगेटिव फीडबैक से। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। और गेन आपका डिक्रीज होता है शायद, हाँ गेन आपका डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन आया हुआ था नेगेटिव फीडबैक का गेन इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस पर इफेक्ट, मतलब जो नेगेटिव फीडबैक था उसका इनपुट गेन और आउटपुट इस टाइप का क्वेश्चन था। ये एक बेसिक आइडिया है जिससे आपको एग्जैक्ट पता चले इस टाइप का जो क्वेश्चन देके आए हैं वो अपने आंसर को भी चेक कर सकें, उनको इससे रिवाइज हो जाए कि हाँ यही क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं मूविंग आयरन का थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर पर क्वेश्चन था। अच्छा मूविंग आयरन का आपको पता है लॉन लीनियर स्क्वायर के रेस्पॉन्स पे चलता है, थीटा बराबर आई स्क्वायर, ये सही बोला। इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन था जैसे आप समझ सकते हो। और जैसे मूविंग कॉइल का आपको पता है सीधा थीटा प्रोपोर्शनल आई होता है। अगला एक क्वेश्चन हुआ था आई क्वेश्चन था आई की वैल्यू दे रखी थी 1/2 साइन ओमेगा 2 साइन ओमेगा टी और वी की वैल्यू थी 1+3 साइन ओमेगा टी, देन पावर फाइंड आउट। तो ये सीधी पावर आपको निकालनी थी। तो अब देखते हैं उसमें एक्चुअल पावर थी या रिएक्टिव पावर थी, उस हिसाब से आप इसको भी इजीली निकाल सकते हो। आई थिंक मैं मान सकता हूँ इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगला जैसे मैं लेके चलता हूँ ये भी रोशन चौधरी जी की तरफ से ही है। एक सर्किट दिया था उसमें सुपर पोजिशन से एक रजिस्टर में पावर पूछी थी। अगला क्वेश्चन मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा, ऑप्शन में पावर वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी। अच्छा ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिकल दे रखा हो, वही आपने अगर यूथ पब्लिकेशन की है तो आप इसमें तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। एक सर्किट दे दिया होगा उसमें वोल्टेज पावर रेटिंग दे होगी, तो वाट मीटर की इतनी वोल्टेज इतनी सप्लाई दे रही है तो सबसे कम रेजिस्टेंस कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। अगला था मूविंग कॉइल का डैम्पिंग पूछी थी। मूविंग कॉइल की डैम्पिंग का कोई क्वेश्चन होगा, उस टाइप का क्वेश्चन था, आप देख लेना। एक था मूविंग आयरन मिलीमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मूविंग आयरन मिलीमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, मुझे भी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उस टाइप से हो सकता है जैसे आपको पता है मीटर में कैसे कनेक्ट करते हैं। मीटर में आपको पता है आर सेंट अपॉन आर एम अपॉन m-1 उस टाइप के फॉर्मूले बेस होता है। और वोल्ट मीटर का आपको पता है आर एस सी एम n-1 आर एस सी आर एम m-1 होता है। शायद इस टाइप का शायद कोई क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता। एक था अमीटर का शंट कैलकुलेशन करा था रेन इंक्रीज के लिए, तो मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले आपको इसका रिप्लाई ऑलरेडी आपको बता दिया है फॉर्मूला। अगला जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको अमीटर रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब अमीटर का कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे 3-4, उनमें से आपको फॉल्स बताना था कौन सा गलत है। तो आप देख सकते हो टेक्निकल मतलब ठीक है, मतलब एन के हिसाब से टेक्निकल ठीक है, तब भी नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा, मतलब टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, मतलब बेस नॉर्मल में बीच का बोल सकते। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो इस पेपर को देखे गए होंगे तो उनको कुछ भी नहीं आया होगा, ये है बस। अगला क्वेश्चन था वोल्टेज रेगुलेशन पूछा था डीसी का नंबर लोड फुल लोड वैल्यू गिवन थी। अच्छा समझ गया, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा हुआ था जिसमें नो लोड और फुल लोड की वैल्यू दे रखी थी। तो आप सभी जानते हो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन इंटू 100, तो इजीली आप लोगों ने कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन जैसे और मैं बताऊँ और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बार सब चीज़ बता दूँ। तो अभी तक अगर आप चैनल तो पहले तो यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर आप नहीं कर रहे हो, आप सभी को पता है, तो वो करो। और आगे भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा टेक्निकल का, और अब जैसे इससे एक आइडिया लग गया कि हाँ टेक्निकल किस लेवल तक का जा सकता है, तो वो भी बताऊँगा। अब लाइव आने का एक ये भी रीज़न था जैसे मैं लाइव आ जाता, क्योंकि एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, आप सभी को पता है, और फिर आप तो फिर टाइम की बहुत कमी है आप लोगों के पास में, फिर आप बोलते हो इतनी वीडियो लंबी, तो मैंने सोचा क्यों फिर मेरा भी टाइम ख़राब होता है, तो उसमें जो सोचा कि चलो एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ इसलिए। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्वेश्चन है कोई बुक पूछी थी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उसे 2019 में। अच्छा यहाँ पे ऐसा था साहित्य अकेडमी जो है हमारी अवार्ड देती है वो कहाँ पे है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अगला था जयपुर परकोटे को यूनेस्को के द्वारा कब जिला, मतलब जो जयपुर आपका परकोटा है उसको कब इसको क्या कहते हैं यूनेस्को में शामिल किया गया होता, शायद यही डेट पूछी होगी। अगला वही अर्थक्वेक राजस्थान में, मैंने आपको बता दिया अलवर। पेट्रोल डीजल और VAT या GST जो भी था वो कम किया था, वो कितना परसेंटेज था उससे पूछा था। अच्छा डीजल पेट्रोल में जो VAT GST के जो प्राइस होती है उनको कम किया गया होगा शायद कहीं पे, तो उसका कुछ क्वेश्चन था। तो
मैं मान सकता हूँ यार बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं। इनको मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगा रोशन चौधरी जी को, जिन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को भेजे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन था क्रेमलिन कैथेड्रल कहाँ है, ये पूछा था। क्रेमलिन कैथेड्रल शायद ये वही है, आई थिंक मैं मान सकता हूँ फ्रांस में जो एक चर्च था उसको बम से उड़ाया था, शायद वही हो सकता है क्रेमलिन कैथेड्रल, अगर ये पूछ रहे हैं तो। अगला था आईसीसी टेस्ट मैच से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। तो ये जो बोलना चाह रही है ये जो बोलना चाह रही है, मुझे ये भी लगता है क्वेश्चन का यही होगा कि एक तो न्यूजीलैंड वाला, एक हो सकता है जो अभी जो टेस्ट सीरीज चली थी, रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक किसकी है टेस्ट सीरीज में टेस्ट टीम जो है वो किसकी फर्स्ट रैंक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन था हिंदी में द्रग का समानार्थी, यानी कि द्रग का पर्यायवाची। अगर ये द्रुग अगर वही है तो ये आँख वाला होगा, चक्षु द्रग वाला उस टाइप का शायद मुझे लग रहा है। अगर ये द्रुग वही द्रग है तो आँख का पर्यायवाची होता है द्रग, चक्षु, लोचन, नयन, ये समझ गए होंगे आप। इंग्लिश में सेंटेंस में वर्ड रॉन्ग्स पोजीशन पर दिए गए थे, उनका करेक्ट पूछा था। अच्छा ठीक है। इन्होंने क्या इसके हिसाब से मुझे पता चला, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे होंगे ABCD करके, अब उनको क्या है एक करेक्ट आंसर में पूछा होगा, वही जो मैं बोलूँ आपको जम्बलिंग टाइप का क्वेश्चन, शायद जम्बलिंग क्वेश्चन होगी। अगला जैसे क्वेश्चन उन्होंने भेजा है वो है कॉलम A और कॉलम B दिया हुआ था, इंग्लिश के सेंटेंस का हाफ पार्ट दिए हुए थे, देन AB कॉलम में। तो ये मुझे समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन था। चलो अगले जाते हैं हम। हिंदी में 2 क्वेश्चन जम्बलिंग के थे, चलो ठीक है। 2 क्वेश्चन इंग्लिश में एरर के थे, तो आज मैं मान सकता हूँ ये क्वेश्चन सबके ही गलत हुए होंगे, कोई एक महान विद्यार्थी होगा उसका कह नहीं सकते। एक था एक पैरेललोग्राम का चार्ट वर्टेक्स दी हुई थी, उसमें से एक वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेशन पूछा हुआ था। तो शायद जैसा बता रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको ये आइडिया लग गया होगा किस टाइप की आप ये बात कर रहे बोलना चाह रहे हैं। लाइक कोई चार्ट दे रखा होगा, उसमें एक चार्ट में जैसे किसी की परसेंटेज वैल्यू होगी, उसकी शायद कैलकुलेशन निकलवाई होगी, शायद इस टाइप का। अगला मैंने सही से पढ़ा है, बाद में सॉल्व करने को। अच्छा ये बताना चाह रहे हैं कि कोई शायद एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। हाँ, जैसे एज टाइप का कोई क्वेश्चन दिया था, उसका एग्जैक्ट नहीं पता, तो ये एज का मैं मान से शायद ये रीजनिंग में आ गया, एक तरह से रीजनिंग का एक क्वेश्चन हो गया, एज का क्वेश्चन दे रखा। अगला देखिए, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था dy/dx x - y/x + y का इंटीग्रेशन पूछा था। एक अमृत स्कीम से रिलेटेड आपको बताया, अमृत स्कीम किससे रिलेटेड है उस टाइप की क्वेश्चन हो गया। मतलब और राजस्थान के कितने ज़िले हैं, तो वो 28 था शायद इसका आंसर। एक प्रियंका जी हैं, उन्होंने रिप्लाई दिया था, तो शायद मुझे लग रहा है वही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन था चलो वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, मगर मैं मान सकता हूँ आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों को रीड करने में टाइम तो लगता है यार, आप भी जानते हो। अगला क्वेश्चन था 100 स्मार्ट सिटी में से राजस्थान में फर्स्ट स्टेज में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये पहुँचा था। अच्छा, LED का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ होगा उससे रिलेटेड है। अगला है जल जीवन मिशन से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से आया था। अगला क्वेश्चन एक आया हुआ था, एक निर्मल स्कीम, ये पता नहीं कुछ ऐसे था। अच्छा चलो, इनको आइडिया नहीं है। अगला था 2 क्वेश्चन मेल पूछ रखे थे, कौन से मंथ में लगते हैं। अच्छा मेलों का बता रहे हैं कि मेले आए थे, तब ये मंथ का था या जगह का था ये पता नहीं। एक तो शायद रामदेव जी का आया हुआ था, और एक और कोई क्वेश्चन हो, तो मतलब मेले के 2 क्वेश्चन आए थे। ये थोड़ा सा टफ, अलग मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर आया है, मैं मान सकता हूँ जीके का। अगला क्वेश्चन आया था फौजसागर कहाँ है, आप लोगों ने कर दिया होगा अजमेर। अगला था राजस्थान का एरिया पूछा था, तो 3,42,239। अब ये पता नहीं मुझे किलोमीटर है मीटर, वो आप देख लेना। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था फतेह सागर उदयपुर के किस डायरेक्शन में, तो फतेह सागर आप लोगों ने से पढ़ा होता पता। और बालाठल कहाँ पे, आपने कर दिया होगा मेवाड़ की साइड में, वही उदयपुर, ये आपने कर दिया होगा। अगला भटनेर, फोर्ट निवर, घग्गर, ये तो सब नहीं किया होगा, आप कोऑपरेटिव बैंक में आप लोगों को रटा हुआ था। अगला क्वेश्चन, तो मैं फिर चौधरी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन के और भी हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगले जो क्वेश्चन है वो सिर्फ जीके इसके हैं, इसमें टेक्निकल के अब क्वेश्चन आएंगे। एक था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, मैंने आपको पूछा था, वो आया था ओपन लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। अगला था पोल दे रखे थे 7, 0 दे रखी थी 3, देन एसिम्पटोट पूछा हुआ था, एसिम्पटोट इसका क्या होगा, एसिम्पटोट एंगल। अगला था 1/s+5 की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पूछी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। अगला हाइब्रिड पैरामीटर पूछा था H12, जिसमें कैलकुलेट करना था, इक्वेशन दी हुई थी I1 I2 और V1 V2 के फॉर्म में दे रखी होगी, तो H12 हाइब्रिड आपका निकालना था।
हाँ, अगला ये बोलने चाह रहे हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज काफ़ी अलग लेवल था पेपर का। हाँ, मान सकता हूँ भाई, टेस्ट सीरीज एक समझ नहीं रहे हो, ये मैंने 1000 बार बोला है। आप उस टाइम बोल रहे कि सर मैं 120 ही आ रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे, 150 नहीं हो रहे, 250 नहीं हो रहे। भाई वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाती है। आपको टेस्ट सीरीज एक ही चीज़ फ़ायदा करती है, वो होती है आपकी परफॉर्मेंस सुधारना, नेगेटिव से बचना और टाइम मैनेजमेंट, ये फ़ायदा करती है टेस्ट सीरीज बस। बाकी और कोई इतना इफेक्ट नहीं डालती टेस्ट सीरीज़ें आपको, टाइम का मैनेजमेंट मेन आपको सिखाती है बस। तो उस चीज़ के लिए मैं टेस्ट सीरीज़ का बोला था। बाकी मैंने तभी बोला हुआ था आपको भाई नहीं आ रहे मार्क्स तो आप टेंशन मत लो। जो मुझे पर्सनली इतने फॉलो करते हैं, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, मैंने सभी को ये बोला है। अगला क्वेश्चन पे चलो हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन डीसी शंट मोटर का पूछा था, टाइम कैलकुलेट करना था, मतलब जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, टाइम भी मिला उसमें सॉल्व कर पाती। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं कि डीसी मशीन का कोई क्वेश्चन आया हुआ था मगर वो टाइम की वजह से ये सॉल्व नहीं हो पाया। अगला जैसे क्वेश्चन, ये सारे जीके के क्वेश्चन हैं। मैं जितेंद्र जहांगीर जी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दिए, जिसमें से मैं बोलूँ उन्होंने शायद 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो 25 क्वेश्चन कौन कौन से थे, आप सीधे मैं जल्दी फटाफट बोलता चाहता हूँ और आप आराम से सुनना। पहला क्वेश्चन था जयपुर वॉल, मतलब वही जो आपको ऑलरेडी हो गया है कि जो जयपुर की परकोटा था वो यूनेस्को द्वारा किस डेट में हुआ था। तो ये बता रहा, इनका आंसर है जुलाई 2019 में वो दे रखा था। एक फौज सागर झील का है। अगला था फतेह सागर झील उदयपुर के किस दिशा में है, चलो। बडनेर किला किस नदी के किनारे, घग्गर, चलो। गंगा सिंह कहाँ का शासक था, बीकानेर, चलो। अगला था दारा सिकोह का जन्म कहाँ हुआ था, अजमेर, चलो ये भी हो गया। अगला अफगानिस्तान में तालिबान से रेस्क्यू ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी अच्छा कर दिया हुआ। अगला था लूनी नदी किस जिले में से बहती हुई कच्छ की उसमें गिरती है रन में, तो उस टाइप का था, मतलब शायद लास्ट ऑप्शन शायद जालौर था, ऐसा था। दिसंबर 2020 में 4 तीव्रता का भूकंप अलवर में, अमृत योजना से रिलेटेड था, चलो। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में कितनी स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, यानी वही एलईडी वाला, कितनी स्मार्ट सिटियों में मतलब शामिल हुई थी, तो उसमें कितनी एलईडी दी गई थी, इस टाइप का क्वेश्चन था। अगला था वेवर टैक्स रिलेटेड टू फॉर्मल किसान योजना कितना परसेंटेज, तो ये शायद इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता। एक था एलईडी लैंप कितने में मिला इन ग्रामीण में 2021 में, यानी कि प्राइस कितनी थी। तो ये एलईडी आप समझ सकते हो, 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिल गए हैं, एग्जैक्ट आप देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता लगे कि हाँ ये क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, जिससे हम थोड़ा पता चल सके एग्जैक्ट और लोगों को फ़ायदा मिले। एक था ग्रैमी पुरस्कार कहाँ मिलता है, यानी कि जो ग्रैमी अवार्ड मिलता है वो आपको किस जगह पर मिलता है। अगला था इंग्लैंड वर्सेज इंडिया टेस्ट मैथ रैंक, अच्छा हाँ वही 2 क्वेश्चन जैसे बता रहे थे टेस्ट के। एक तो जो टेस्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड, जिसमें इंडिया जीती, न्यूजीलैंड जीत गई, इंडिया हार गई, वो था। एक आपकी टेस्ट रैंकिंग किसकी फर्स्ट रैंकिंग थी। अगला जैसे मैं और बोलना चाहूँ आपको, ये क्वेश्चन आपके आई थिंक पूरे हो गए हैं। अगले जो क्वेश्चन थे जहांगीर जी ने भेजे हैं वो थे इंग्लैंड वर्सेज इंडिया टेस्ट रैंक, चलो। राजस्थान विधानसभा की रैंक कितनी है इंडिया में रिलेटेड, अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, रैंक से रिलेटेड था। यानी कि एक था राजस्थान के विधायक से संबंधित था एक क्वेश्चन, पर दाहू ऑप्शन में था कुछ ऐसा, हाँ हो सकता है, मतलब एक पॉलिटिशियन से रिलेटेड था। अगला था किडनी से ब्लड प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, यानी किडनी में जो ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है वो किस, तो मेलाडोब्लिन जो पिछली वीडियो कुछ टाइम पहले मैंने बताया तो शायद उसी का क्वेश्चन था। मेलाडोब्लिन ऐसा कुछ टर्म्स होती है शायद। अगला था फोर्स की यूनिट, चलो आपने कर दिया होगा इजीली। राजस्थान एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, मतलब इसकी स्थापना, हाँ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और आया होता जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, यहाँ कुछ। अगला था किसान को जो सीड खाद आदि देना है किस के अधीन आता है, केंद्र सरकार के किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जो आपको बीज मिलता है किसान का। अब देख लो यार, ऐसे क्वेश्चन जब इंग्लिश में आए होंगे तो लोगों को आधे तो समझ में नहीं आए होंगे। प्रॉब्लम ये हुई होगी मैक्सिमम लोगों, इसलिए लोगों की धज्जियाँ उड़ी हैं। तभी एक का कमेंट आया कि भाई लोगों के तोते उड़ गए थे। समझ सकता हूँ भाई रियलिटी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन है किसान खीड़, अभी हिंदी में पूछोगे तो खीड़ अलग ही लगेगा, खाद अलग ही लगेगी उसमें पढ़ने में, तो आप समझ सकता हूँ। अगला था राजस्थान को मदद के लिए कौन सी योजना चलाई गई, ऑप्शन मदद संपर्क ऐसे कुछ, तो शायद इसमें संपर्क की योजनाएं। चलो अगला था सेवारी कैटल फेयर कहाँ लगता है। अगला था पाली में कौन सा मेला आयोजित होता है, ऑप्शन थे। अच्छा पाली में कौन सा मेला लगता है, इस टाइप का। यही मुझे सवाल थे जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा धन्यवाद जहांगीर जी। तो ओवरऑल आपको सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए हैं कि टेक्निकल के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता ही दिए। रीजनिंग का जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस मेरी वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए। आप समझ सकते हो यार, बोलने में प्रॉब्लम हो ही जाती है।
जो प्रीवियस वीडियो उसमें देख रहे मैंने रीजनिंग में ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या रीजनिंग में आया था, हिंदी में क्या आया था, मैथ में भी, और बाकी क्वेश्चन आपको बता दिए थे। ये ओवरऑल जो आपकी जीके आई थी वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। तो आई थिंक मैं मान सकता हूँ पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये उन लोगों को समझ में आ गया होगा, जब मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो उन लोगों के बहुत कमेंट आए, अरे यार इतनी कम इतनी कम इतनी कम। अब पता चल गया ना इतनी कम ही जाएगी, क्यों जाएगी वो भी आपको पता चल गया होगा। मैक्सिमम बोली थी मैंने कट ऑफ, और जेई का मैंने बोला है ना 130 आपके आ गए तो आप गंगा नहा लिए, तो भाई गंगा नहा ही लोगे इतने मार्क्स आने पे। हो सकता है और भी कम चली जाए, क्योंकि खुशी थी चलो राजस्थान जीके ऐड हो रही है, मगर इसमें RMSS भी जीके नहीं आती भाई कि फिक्स वो क्वेश्चन है। ये बैंक है, बैंक में पता है ना कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी अलग ही टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान वालों को तो जैसे राकेश सर बता रहे हैं कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला है, तो राकेश सर के भी कुछ जानकार थे, वो शायद एग्जाम देके आए हुए हैं, तो उस वजह से उनको भी थोड़ा आइडिया था क्वेश्चनों का क्या था। तो चलो ओवरऑल ये वीडियो तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। और इससे मैं ऐसा करूँगा, ये वीडियो हो गई और भी क्वेश्चनों का वेट करता हूँ, फिर मैं कुछ दिनों बाद एक प्रॉपर लाइव वीडियो आएगी, और वो लाइव ही आएगी भाई। अगर आपके पास टाइम नहीं होता मत देखना, लाइव वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको पर्टिकुलर अच्छे से बताऊंगा टेक्निकल में कौन कौन सी ही सब्जेक्ट पढ़नी है और क्या क्या लेवल तक जाना है। जेई के लिए एई का चलो मैं मानता हूँ लेवल अलग होता है भाई, क्योंकि AER गजेटेड ऑफर लेवल की पोस्ट है आपकी। उसमें फिर मैं आपको रीजनिंग का भी बताऊँगा, हिंदी का भी बताऊँगा, और इंग्लिश का भी जैसे मैं बताऊँ अगर आप पढ़ सकें तो क्या इंग्लिश में पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर, चलो यही बोलना चाहूँगा भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल आपका ही अपना है, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, और लाइक करो शेयर करो, आप लोग इतना जानते हो। तो भाई दोस्तों मिलते हैं फिर कभी आप सभी के साथ में। और हाँ फिर मैं बोलना चाहूँगा अगर आपके पास और क्वेश्चन अगर आपको याद है बाकी रह गए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे और भी ऐसे वीडियो बना सकूँ। बाय दोस्तों।